तो आज बना रहे हैं करेलों की 2 रेसिपी। सबको बता देना, मेहमानों के धागा उतार के फिर खाना है। ये देखें जी हमारे, मैंने इस पे लेमन डाला है। तो वहाँ का खा लिया जा रहे हैं। तुमको छठे ही नहीं कोई झूले की मुझे बहुत वो हो रही है, पर झूले रखने की जगह नहीं। जैद को पसंद आ रहा है क्योंकि ये मार्बल टॉप है, ये हैंडमेड है सारे। मुझे ये पसंद आ रहा है, ये वाला सीधा सीधा वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। करेले हमने कल सोचा सब्जी वाले से लें करेले। इरम भाभी ने बनाए थे आलू और करेले फ्राई करके, बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो मैंने दिल में आया कि चलो वो बनाती हूँ। हमारी सब्जी वाले के पास नहीं थे तो जैद कहने लगे मैं लाता हूँ। मैंने कुछ और पका लिया, मैंने कहा नहीं नहीं आज नहीं लाएं, कल देखेंगे। जैद से कहाँ सब्र हुआ, जैद बाहर गए, करेले लेकर आ गए। अब करेले लाए इतने सारे और हम हैं 2 जने। आप सोचें तो अब आज बनेंगी इसकी 2 रेसिपीज। एक मैं बनाऊंगी मेरी अम्मी की फेवरेट, मेरे अब्बू की फेवरेट एक्चुअली मेरी अम्मी बनाती थी, और वो भी बीफ का कीमा, व्हील का कीमे से भर के ना। तो आज मैं बनाऊंगी आधे करेले, उससे आधे से कम वो बनाऊंगी, और बाकी बनाऊंगी फ्राई किए हुए आलूओं के साथ। तो आज बना रहे हैं करेलों की 2 रेसिपी। और जैद मुझे गुस्से से देख रहे हैं ऐसे। मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करे तो कौन सी 2 भाभी हैं तुम्हारी? मैं कहा इरम आपको सुनता नहीं ना, आप इसलिए बीच में बोला नहीं करें। आप प्रूफ देते हैं कि मुझे सुनता नहीं। मैं तेरी अपने काम दी गल है वो सब छोड़ लेंगे। हाँ तो फिर आपने कहा क्यों, फिर कहा क्यों बताया मुझे। तो चलें, आज का जो मेरा सूट है वो पुराना सूट है, ये सैफायर से लिया था, लेकिन आजकल वो जो लॉन्ग शर्ट है और वो चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सूट है। तो वो मैंने पहना हुआ है, होपफुली ऑयल के छींटों से बच जाएगा। आपको पता है रेशमी कपड़ों पे ऑयल के छींटे बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो चलें स्टार्ट करें रेसिपी मेरे साथ। और इन बिटवीन मैं शायद कॉफ़ी बनाऊंगी और एक बनाना ब्रेड जो चल रही वो मे भी वो डिफरेंट है, क्योंकि इसी में वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो चलें, आप करेले किस तरह बनाते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तो आज एक अम्मी की रेसिपी और एक अम्मी की रेसिपी बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। मैं जब कुकिंग करती थी उस चैनल पे भी बना चुकी हूँ, और भाभी की रेसिपी कभी नहीं बनाई मैंने। और रेसिपी ली नहीं है, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि बस फ्राई करनी है दोनों चीज़ें और टमाटर के मसाले में डाल देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको पता है करेलों को आपने बहुत अच्छी तरह से इनको छील लेना है। छील के आधों में हम स्लिट लगाएंगे और उनके बीज निकाल के थोड़े से, अगर कच्चे हुए थोड़े से रखेंगे, वरना सारे बीज निकाल के उनको सॉल्ट लगा के आधा 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जो हाफ दूसरे होंगे उनमें हमने उनको बारीक बारीक इस तरह गोल गोल काट के उनको भी नमक लगा के रखना है छील के, और ताकि उनका भी पानी निकल जाए। तो बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनको छीलने से। सबसे पहले इनकी छिलाई करें, उसके बाद दूसरा काम, और फिर नमक लगा के इनको छोड़ दें आधे घंटे के लिए। उस वक्त तक आप अपना कीमा और जो भी मसाला है दूसरा वो तैयार कर लें। अच्छा जी, हमारे करेले जो हैं वो इस तरह से छिल गए। अब छिलने के बाद इनकी शक्ल आपको पता है ऐसी हो गई। अब आपने इनको चीरा लगा लेना, इनमें से बीज आधे आधे निकाल लेने और आधे आधे छोड़ दें, क्योंकि नरम बीज हैं, ये बिल्कुल कच्चे हैं करेले ना, बिल्कुल इस तरह आप स्पून से निकाल लें, जैसे भी निकाल लें। और इनको फिर मैं बाद में धो के नमक लगा दूंगी। और जो दूसरे वाले काटने हैं वो मैंने इस तरह गोल गोल काटने, इस तरह करके इस तरह गोल गोल काट के बस रख दूँ। रहमान रहीम। चलें, जब तक हमारे करेलों का काम हो रहा है, हमने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया, उसको इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने बस सब कुछ साथ ही डाल देना। प्याज है 2 मीडियम साइज़ के वो डाल दिए, और अदरक लहसुन है वो डाल दिया इसमें। अब आप मसाले डाल दें आपकी ज़रूरत के हिसाब से। लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, नमक थोड़ा कम रखें क्योंकि नमक आपने उसमें भी डाला है, नमक, ज़ीरा पाउडर, और आपने बस सारे मसाले साथ ही आपने इसके चढ़ा देने, और धनिया पाउडर थोड़ा सा। ये सब डाल के आप इसको कीमे को गला लें और फिर उसके बाद वापस आते। अब आप इन पे नमक डाल दें और इनको अच्छी तरह मसल के हाफ आवर 45 मिनट के लिए छोड़ें, और फिर इनको वॉश कर लें। जी, यहाँ पे हमने दोनों करेलों को साबुत और कटे हुए को दोनों का नमक लगा के रख दिया है, और इसको आधा घंटा छोड़ेंगे। कीमा अभी हो रहा है, कीमा अभी डन नहीं हुआ। अच्छा जी, ये हमने टमाटर डाल दिए हैं इसमें कीमे में, और बस अब इसको गलने की और भूनने की इसकी वेट करेंगे, और बस फिर इनकी हम शुरू करेंगे करेले धो उसमें डालने के। अच्छा जी, कीमा तैयार हो गया था और हमने इसको भरना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा दूं। और बस कुछ भी नहीं,
सिंपली आपने इनको भरते जाना है, धागे से हम लपेटते हैं। मैंने अभी इनको फ्राई नहीं किया, कई लोग पहले फ्राई करते हैं। आप कमेंट करें कि आप लोग पहले फ्राई करते हैं या बाद। हमारी अम्मी इस तरह बनाती थी तो हम भी इस तरह बनाते हैं। बस ये धागा लिया है और इसको आप लपेट लें ऐसे करके। खाने से पहले उतारना भी है, ऐसा ना हो कि आप मुंह में धागा जाए, आप उधरते जा रहे हैं अंदर से। ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल का मतलब है क्या कहते हैं उसको, सरसों का ऑयल। सरसों का तेल लिया था, उसको गर्म कर लिया। अब बस अब इनको फ्राई करना है और निकालना है। कीमा तो आपका पका हुआ है, बस आपने इनको फ्राई करके निकाल लेना है बाहर, दोनों तीनों तरफ से। ये करेले बन रहे हैं इस तरह से। हमारी रोटी बन रही है ताज़ी। अब करेलों की वेट है बस। अच्छा जी, ये हो गए हैं ब्राउन, और बस ब्राउन होते ही आपने निकालना शुरू कर देना है, क्योंकि अदरवाइज ये जो कीमा है ये निकलना शुरू हो जाता है, काला काला होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कीमा जो लेफ़्ट ओवर था, वो जो भुना हुआ इसका कीमा करेलों का बचा हुआ था, वो मैंने इसके नीचे लगाया डिश में। ऊपर से रख दिए अपने मैंने सारे करेले, और धनिया डाला है थोड़ा सा, क्योंकि धनिया तो मेरी जान है। और ये डाला है क्या कहते हैं, हरा मिर्ची डाली खूबसूरती के लिए। और अब आ गया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, और आपने धागा निकाल लेना है। अगर कोई सबको बता देना मेहमानों के, धागा उतार के फिर खाना है। मैं कहती हूँ बात ही छोड़ दें, इतने ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। ये अम्मी की रेसिपी जो ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में। हम सब बहन भाई इसी तरह बनाते हैं, और भाईजान के भी बहुत फेवरेट है, अब्बू के तो बहुत ही फेवरेट थे। भाईजान अब आजकल फैक्ट्री में बिजी है, नहीं तो मैं ले जा के उनको दे के आती, हो सकता चले भी जाएं देने के लिए। तो चलिए आप जाके ये ट्राई करें। मुझे अभी दूसरे करेले भी बनाने हैं, वो कटे हुए। मैं तो अभी खाऊंगी, उसके बाद शुरू करूँगी। मैं वही करेलों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले फ्राई किए थे। अब ये फ्राई होंगे, बस इनको निकालेंगे उसी तरह से ब्राउन करके, इनको बाहर निकाल लेंगे। और बस अब ये होने लग गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बिल्कुल जल जाएंगे। हमने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल रख के इसमें प्याज डाल दिए। आप अपने हिसाब से प्याज डाल दें। प्याज थोड़ा ज़्यादा डलता है ताकि उससे एक तो करेलों की कड़वाहट नहीं रहती, और थोड़ा मसाला भी बन जाता है। और जैसे ये थोड़े से ब्राउन तो नहीं, आप सौटे होंगे ना, तो इसमें हम अदरक लहसुन टमाटर और अपने मसाला जार डाल के और आलू डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने सारे मसाले टमाटर वगैरह इसमें डाल दिए। मसालों में हल्दी गई है, मिर्ची गई है, अदरक लहसुन गया है, ज़ीरा गया है, लाल मिर्चें गई हैं, हस्बे ज़रूरत नमक कम रखिएगा, क्योंकि आप पहले भी इसमें डाल चुके हैं। अब बस अब इनको हिला लें, इनको भून लें, और जैसे ये भुनाई हो जाएगी इसमें आलू शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। बस इनको स्टीम में गलने देंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप आलू फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैंने फ्राई नहीं किए, मैंने थोड़ा सा डर गई ऑयल से, तो मैंने इसको इसमें स्टीम कर रही मसाले में। जब गल जाएंगे फिर बस आपने ऊपर से इसे करेले डालने। अच्छा जी, यहाँ पे हमने शामिल कर दिए हैं अपने करेले, ये गल गए थे जिस वक्त। और बस अब हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और रेसिपी रेडी है। ये देखें जी, मैंने इस पे लेमन डाला है, हरी मिर्चें हरा धनिया डाला है, और खूबसूरत से यम्मी से। मैं क्योंकि रोटी पहले खा चुकी हूँ, अब ज़ैद उठेंगे, और ये हमारी 2 रेसिपियाँ बन गई हैं, जो कि कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ज़िंदगी रही तो रोज़ा भी रखेंगे, और रात की इबादत है तो उसमें भी खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर उस वक्त आपको टेस्ट देंगे। फ़िलहाल यहाँ से मैं करती हूँ आपको इसके साथ बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज क्या बन रहा है? सुबह आज बन रहा है यहाँ पे कहवा। चाय हम फजर पे पी चुके हैं, उसके साथ हमने वो खा लिया था अलसी के लड्डू। तो कहवा बन रहा है, लेकिन आज कहाँ की तैयारी है? आज है तैयारी हमारी जाने की फर्नीचर स्टोर देखने के लिए। यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है, जहाँ से मैंने लास्ट ईयर ये वाले सोफ़े ख़रीदे थे। ये पूरा सेट मैंने वहाँ से ख़रीदा था लास्ट ईयर। और भी कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या था। और ज़ैद कर रहे हैं गाड़ी की तैयारी। उस वक्त तक मैंने सोचा कि मैं तैयार श्यार हो जाऊँ। तैयार श्यार नहीं, अभी मुझे चेंज करना है। अभी मैं वॉक कर रही थी, तो मैंने अपने वॉकिंग कपड़े चेंज नहीं किए। वॉक वाले कपड़े चेंज करेंगे और फिर जाएंगे आपके साथ फर्नीचर स्टोर पे। बस रेडी हो जाएं आप भी चलने के लिए मेरे साथ। देखें आज ज़ैद के कितना के लगाते हैं धक्का पैसों का ज़ैद को। बारात जा रही है, पूरी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये दूल्हा साहब है हमारा। हाँ, दूल्हा साहब। हाँ, हम निकल गए। दिल करता लैंड क्रूजर ते अपना एक बारी मैं फिर बैठ जाता, शुक्र मिल जा।
ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਜੋ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ में ਚੱਲਾਂਗੇ। जैद को सूझती है हरी हरी। चले अच्छा जी, हम फाइनली घर से निकले। फाइनल डे है और ऐसा ना हो वो बंद ही हो गए हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि लास्ट डे पे कुछ चीज़ें जब हम दोबारा लेने गए तो सोल्ड आउट भी हो गई थी और वो कई लोग चले भी गए थे वापस। तो इस दफ़ा देखें क्या होता है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, अगर कुछ लेना हुआ, कोई ख़ास ऐसी मेरी शॉपिंग का इरादा नहीं है, लेकिन मिरर तो लाजमी मैंने लेना है। और वो फिर वही होगा यहीं से ले लूँ, क्योंकि कराची और हैदराबाद से जब मैंने लेने की कोशिश की तो उनके वही इश्यूज आते हैं, डिलीवर कराना ये वो। तो बेहतर है कि आज मुझे कुछ यहीं से मिल जाए। जा कहाँ तो रहे हैं ये नहीं बताया तो। क्या नाम था, कुरैशी बैंकेट हॉल है ना, वो आपका बैंकेट हॉल के अंदर जो एक्सपो। फर्नीचर का एक्सपो लगा हुआ है। 3 डेज के लिए था, लेकिन हम 2 दिन जरा नहीं जा सके, बिजी थे। आज तीसरा दिन है। हाँ तो बस आज आप चलें हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए, अगर हमने की। आप पैसे वॉलेट भर के लाए हैं कि नहीं? नहीं, पैसे मेरे को कहा है बिल्कुल। तो वहाँ क्या खाली हाथ जा रहे पैसा हैं? तुमको छड़े ही नहीं कोई। तो खाली हाथ जा रहे हैं वहाँ पे? ये बताएं कि खाली हाथ जा रहे हैं? नहीं, मैंने वो तो बिठा के तू लैंड चली जाए, बैंक चौक डाउन चली जाए। वो तो इस्तेमाल लेंदे नहीं है कोई भी। तो क्या इसको बोलते हैं आपका जो वो थोड़ी चलता है यहाँ इंटरनेट, वो क्या नाम है, एटीएम नहीं चलता यहाँ नहीं लेते, मैंने देखा। फिर पता नहीं करने क्या जा रहे हैं। ऐसे घूमने फिरने का भी कोई हवा निकली, ताज़ा हवा बाहर का दी। सही देखते हैं जी क्या मिलता है वहाँ पे क्या नहीं, आपके साथ ही। लोग तो वापस भर के वापस भी जाना शुरू वापस कर भी आ रहे, खुल भी गया कि नहीं? नहीं खुल तो है, मुझे तो लगता है ये वापस जा रहे हैं। हाँ ये देखें फर्नीचर सारा वापस जा रहा है। लग तो ऐसे ही रहा। लग तो ऐसे ही रहा है, जा रहे जिनके कुछ पैक हो रहे हैं सामान। तो ये है जी जगह जहाँ हम आए हैं। तो फिर हम अंदर क्या देखने जा रहे हैं? ये तो अब आपको पता होगा क्या देखने जा रहे हैं। अच्छा जी हम पहुंच गए, लेकिन अभी तक इनकी लाइट्स ऑन नहीं हुई, क्योंकि कह रहे हैं 11 बजे चलती हैं। और काफ़ी स्टॉल में देख रही हूँ कि खाली हो चुके हैं इनके। लेकिन ये कितना खूबसूरत हैंडवर्क है सर, हाँ है तो अच्छी थी। इतनी खूबसूरत हैंडवर्क है। अगर मेरे पास साइड टेबल्स नहीं होती ना कमरों में तो मैं ये रखती। कितने खूबसूरत है, मतलब बहुत ही खूबसूरत हाथ का काम है। और शीशा तो मुझे नज़र आ गया, लेकिन मुझे जो शीशा चाहिए वो खड़े होने वाला चाहिए, फ्लोर पे खड़े होने वाला ये चाहिए। तो छोटा है, ये तो ऐसा है कि ये नहीं चलेगा। छोटा है ये। हाँ ये छोटा है। ये ट्रॉली कितनी खूबसूरत है। अब हमारे पास हमने ले ली है तो अब नज़र आ रही। एक और नहीं तो खुदा के लिए घर में जगह नहीं। ये भी देखें बड़ी खूबसूरत है ये ट्रॉली, ये तरह दूसरे स्टाइल की है। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा हैवी भी बहुत है सर, मतलब हाथ का काम किया हुआ सा। ये याद है ओल्ड स्कूल जो अपनी चेयर्स होती थी? हाँ जैसे वो मीटिंग नहीं होती। हाँ उससे बनाई हुई है। और ये स्टॉल अभी खुला ही नहीं, ये ब्लैंकेट का स्टॉल है पूरा। देख के पैर वैर बचा के। हाँ नहीं तो आपको पता है अब संडे है, लोग नाश्ते बना रहे हैं। पैर भी देखिए, नाश्ते बना, हाँ ये देखें ये हाँ डिसमेंटल कर रहे हैं क्योंकि किसी ने ले लिया होगा। हाँ हो सकता है ये भी। और यहाँ पे सारे स्टूल ही स्टूल हैं। एक्चुअली तो कमी तो हमारे घर में डाइनिंग टेबल की है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये डाइनिंग टेबल अगर लें तो रखेंगे आप। 1 2 ये 3 तो लास्ट टाइम पे भी हमने देखी थी। हाँ ये बहुत अच्छी है, 6 चेयर्स के साथ है जाने। और अच्छा ये हैवी वाला, ये हाथ का वर्क है ये चन्योटी चन्योटी वर्क। हाँ चन्योटी वर्क है ये इसी एरिया में देखी थी लास्ट ईयर भी। और हम अभी तक ये रही हमारी टाइप की, हमारी वाली नहीं है, ये टाइप की है। हाँ टाइप की है। उसके ऊपर वो ट्रे अलग थी और थोड़ा सा डिफरेंट है ना। या आप ले लें, आपको वैसे अब ऐसे ही चाहिए बैठने के लिए। ये झूला आप ले लें लाल अच्छा रंग का ये झूला। देखिए ये शूज़ वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें रखने के लिए जिसमें आप गमले शमले रख दें, कुछ भी रख दें। लेकिन फ़िलहाल टेम्परेरी आप इस तरह का छोटा भी ले सकते हैं डाइनिंग टेबल, फोल्ड करके रख दिए। ये डाइनिंग टेबल है। हाँ इधर लोड किए थे तो मेरी प्लास्टिक वाली जो आपकी वही चल जाएगी नहीं। हाँ फिलहाल तो बेचारी है फोल्ड। अभी तक रोशनी नहीं हुई, नज़र कुछ नहीं आ रहा हमें। ये देखें ये स्टेज है शादी, क्योंकि बैंकेट हॉल है। ये स्टेज है जहाँ पे इन्होंने ये सारे पूरा ये पूरी प्लास्टिक की चेयर्स हैं। प्लास्टिक की चेयर तो अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह बहुत सारी दी हुई हैं, हमें ज़रूरत नहीं। चेयर है हमारे पास बहुत है। हाँ बहुत है। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ आपने लेके क्या करनी है। अरे ये मिरर थोड़ा सा नज़र तो आया है मुझे, पर ये उस टाइप का नहीं जो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, बहुत छोटा मिरर जो मुझे चाहिए बड़ा। ये देखें ये गोल्डन वाला। क्या वो शीशा? हाँ इतना बड़ा है जैद, कितना लंबा है ये? नहीं तो छोटा, ये तो 5 फीट होगा बस।
5 फीट नहीं, मुझे कम से कम ज़्यादा चाहिए। झूले की मुझे बहुत वो हो रही है, पर झूला रखने की जगह नहीं। 5 फीट है बस। झूला रखने की जगह नहीं है हमारे घर में अब, क्योंकि एक ही सोफ़ा है, उसको ही कभी कहीं रखते हैं कभी कहीं रखते हैं। नहीं झूला तो लें वो दूसरे टाइप का जो वो वाला रहा है सीधी लकड़ी झूला। का, पर वो रखेंगे कहाँ आप अपने गराज में? ऐसे ही है, एक कमरे को सेक्रीफाई करो, तोड़ो और उसमें ये चीजें और रखो। जब बच्चे आएंगे तो फिर सब कमरे को क्या करेंगे? नहीं कमरा कहाँ से लाएं? हम लोग छत पे चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आप ही नहीं जाएंगे सबसे पहले। क्यों नहीं जाऊंगा, छत के ऊपर चले जाएंगे। चलो नहीं आया कि ये तो आज है भी नहीं कुछ बंदे, तो खैर चलो मैं समझ रही हूँ लेट आएंगे, आने वाले छुट्टी चलो कर। नहीं है, लेकिन जो यहाँ के वो तो खोल के बैठे हैं ना, 11 बजे का टाइम दिया हुआ और कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, और काफ़ी लोग जा चुके हैं, और जो चीज़ मैं ढूंढने आई थी वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। और चादरों वादरों का शीट का वो दूसरा सेक्शन है। हाँ अच्छा अच्छा, वहाँ वो चलते हैं। दूसरा सेक्शन है। वो भी अभी खुला नहीं होगा, 10 मिनट हमें वेट ही करना पड़ेगा सर। नहीं क्या पता तुम अंदाजा क्यों लगा रही हो? अंदाज़ा इसलिए लगा रही हूँ कि अंधेरे में ही दिखा रही सब। हाँ ये सब कुछ था, लेंगे हम भी कभी जब हमारा घर फाइनल हो जाएगा कि कहाँ गराज बनना है, कहाँ तो नहीं, मैं करना ही नहीं फाइनल ताकि लेना ना पड़े कुछ, है ना? उसका तो काम सारी उम्र चलता ही रहेगा। हाँ बड़े खूबसूरत है, पर शादीशुदी के लिए लोगों को अगर उसमें कहीं लेना देना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है कि ये आप रखेंगे कहाँ इतना बड़ा, तो जगह भी एम्पायर वाले एम्पायर। हाँ एम्पायर वाले। जैद को पसंद आ रहा है क्योंकि ये मार्बल टॉप है, इस वजह से। टॉप है, बाकी कुर्सियाँ 6 और है भी जरा कम्पैक्ट टाइप का, और ये 11,500 सोचो सही। हाँ कहीं गलती तो नहीं कर रहे? गलती नहीं कर रहे, वो सही लगाया होगा उन्होंने। आर्टिकल नंबर नहीं, आर्टिकल नंबर 1+6। ये देखिए हैंडमेड है, कितना खूबसूरत। ये हैंडमेड है सारे, हैंडमेड है, रनर्स टेबल के और ये सारे। पर हमारे दिखा रही हूँ कि मतलब कितना खूबसूरत। ये क्या है? ये जानमाज लग रहा है मुझे। ये क्या चीज़ है? ये जानवर जानमाज है ना? हाँ मैं यही सोच रही, कितना खूबसूरत है शादियों पे देने के लिए गिफ्ट, बहुत ही खूबसूरत। ये हाथ के बने हुए हैं ना सारे, मुकेश का मोतियों का काम है, मुकेश का नहीं मोतियों का काम। ये सारा हाथ से लगा? हाँ सारा खूबसूरत हाथ से। कैसे दिए भाई ये? जानमाज आपको 8,000 रुपये। 8,000 फिर भी वर्थ करती है, बहुत ही खूबसूरत, है तो अच्छे जितनी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत। और ये पर्स से वास्ते बहुत ही खूबसूरत हाथ के बने। लगेज बना ले, ये लगा ले, सोफे। ये जो आप क्या कीमतें इनकी? हाँ जैसे लास्ट हाँ अब खोलने लगे, अब उधर भी अभी खुलेंगे, उधर भी अभी खुलेंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत। हाँ ये फोल्ड हो जाती है ना सर, हैंडमेड भी है और फोल्ड भी हो जाती है, लकड़ी में चलने वाली। चलने वाली। शीशम की बनी है ना, और बेड की इस तरह फोल्ड हुई पड़ी है। हाँ जैसे नहीं बस ठीक बैठे सही। ये बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल दिखाएं फोल्ड करें। स्टाइल है। ये मैं इस तरह फोल्ड अच्छा इस तरह फोल्ड हो जाती है, ये बंद पड़ी है, ये इस तरह खुलती है, इस तरह ये बैठना होता है। वेरी नाइस। न्यू स्टाइल है बिल्कुल। इसमें ये ना रॉड डाला हुआ है सर, 200 kg का बंदा इस पे बैठ सकता है। चलो सही। जब मैं चलो जी तिलावत शुरू होगी। मैं अल्लाह का अभी शुरू हुआ है यहाँ पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, इतने शुरू कर दी, अल्लाह का नाम वो तरीका ये है कि जब आप ये चले तो फिर आपने बात नहीं करनी, सुनना। ये देखें शीशा, ये मैं सोच रही हूँ अपनी जो विंडो है ना पीछे लगी हुई जो नजर आती है अपने सोफों के पीछे, नहीं इस तरह की कोई चीज़ ले लें और लगाने की। विंडो कौन सी वाली? जो अपनी पीछे विंडो नहीं नजर आती जब सोफों पे बैठते हैं हम। और अभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे खोलने के लिए। शॉप के क्रॉकरी में शायद कुछ नज़र आ जाता, पर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कुछ ऐसा ख़ास है। ये टेबलें भी बहुत खूबसूरत हैं, पर अगर हम दूसरी जगह वो सेटिंग का बनाएंगे तो टेबल चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। और ये देखें झिलमिलाती हैं आपकी लाइटें, स्टेज, ये ट्रॉली है। अच्छा ये देखें डाइनिंग टेबल ऊपर भी है, डाइनिंग टेबल ऊपर भी है। बड़ी इनके लिए जगह भी बड़ी चाहिए। तो नहीं पीछे की फिनिशिंग भी दिखाना तो चाहता हूँ। इसका पीछे फिनिशिंग ये दिखा रहे हैं। ये खड़े थे, इसकी ये फिनिशिंग भी देखिएगा, ये फिनिशिंग देखिएगा, ये हैंग करना चाहिए हैंग कर लेगा। यानी पीछे से भी है, यानी आप बीच में कहीं इस्तेमाल करती है ना तो पीछे से भी कोई आना जाना करेगा ना तो चीज बुरी मतलब नहीं कहीं लगेगी। रख के आप बीच में भी इस्तेमाल जी, कर जी, सकते हैं। जी, जी। सही बात। हाँ ये इसकी खूबसूरती है। और शीशा तो मुझे ऐसा मिल भी है, गया। देखें, आप यहाँ आइए सर 1 मिनट के लिए, तो इसकी भी पीछे से हालात देखिएगा सर। हाँ ऐसे भी है जो फिनिशिंग है। मुझे ये पसंद आया, ये वाला सीधा सीधा वाला।
और हमारा मतलब ये तो दिखाना ना, वो तो कस्टमर ने फैसला करना हमने सही क्या बात लेना है, है, सही बात है।